आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों, तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि समझाइए कि क्यों अवतल दर्पण हजामती दर्पणों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हम हल कर लेते हैं। तो आप जब भी किसी हमारे पास में बार्बर शॉप पे अपने बालों की हजामत कराने जाते हो, अपने बालों की कटिंग करवाने जाते हो, तो हम देखते हैं कि हमेशा आभास होता है, ठीक है। हमें से लगता है कि जो वहां पे दर्पण जो रखा होता है वो कैसा है, हमेशा लगता है कि वो तो एकदम सीधा है। उसकी जो हमारे पास जो इसकी जो तल है, जो उसका समतल है, वो एकदम हमें कैसा लगता है, प्लेन मिरर की तरह लगता है। हमें कैसा लगता है, समतल हमारे पास दर्पण की तरह लगता है। हमें देखने में क्या लगता है, हमें देखने में लगता है कि वो दर्पण कैसा है हमारे पास में, एक समतल दर्पण लगता है हमें। देखने में कैसा लगता है हमें, समतल दर्पण। समतल दर्पण में हमारे पास में क्या है कि मान लो यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका क्या बन जाएगा, जो समतल दर्पण का कैसा यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, वो बनाएगा। सबसे पहले जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, सॉरी, वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब होगा। मतलब वर्चुअल हमारे पास जो इमेज है वो फॉर्म होगी। आभासी प्रतिबिंब होगा सबसे पहली बात। दूसरी बात हमारे पास में क्या है, जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वस्तु के आकार का होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के आकार के बराबर, आकार के बराबर। और हमारे पास में जो तीसरा होता है वो क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा हमारा वो सीधा होगा। प्रतिबिंब वो क्या होगा यहाँ पे, सीधा होगा। तो यहाँ पे ठीक है, हमें आभासी प्रतिबिंब भी बनाना है, क्योंकि हमारा यही रहता है कि हमें प्रतिबिंब कैसा चाहिए, आभासी प्रतिबिंब भी चाहिए हमें। जो यह दर्पण है उसी में अपना चेहरा देखना है, कोई अलग से पर्दा हमें इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ पे हमें चेहरा देखना है तो हमें दर्पण में ही चेहरा देना। आभासी प्रतिबिंब ठीक है, सीधा प्रतिबिंब भी हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा प्रतिबिंब बन जाए, कोई यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वस्तु के आकार का यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हमारे पास जो समतल दर्पण है उससे, क्योंकि समतल दर्पण से जो वस्तु का जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार का बनता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम हमारे जो बालों की जो यहाँ पे हजामत करा रहे हैं, या फिर हमारे जो दाढ़ी के बाल है उनकी हजामत करा रहे हैं, तब हमें क्या चाहिए कि जो हमारा दर्पण हो वो हमारा जो चेहरा है उसकी बड़ी यहाँ पे प्रतिबिंब बनाए, ताकि जो हजामत कर रहा है हमारे पास में, उसको जो हमारे पास जो नाई होता है, जो बार्बर होता है, उसको आसानी हो, ताकि वो आराम से क्या कर सके, हमारे पास जो जो दर्पण है उसमें हमारा चेहरा देख सके, और जो हजामत है उसको आसानी से कर सके। ठीक है, जो बालों की हजामत है उसको आसानी से कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो समतल दर्पण है उसका प्रयोग नहीं करते। हालांकि हमें लगता है कि ये हमारे पास जो दर्पण रखा होता है वो समतल ही है, लेकिन वो समतल ना होके उसके पास में जो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत है, जो यहाँ पे गोलाकार आकृति होती है। कैसा दर्पण होता है हमारे पास में, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हजामत हमारे पास करने वाले जो बार्बर है, वो जिस यहाँ पे दर्पण का प्रयोग करते हैं वो कैसा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। लेकिन इस गोलीय दर्पण की खास बात क्या होती है, इस गोलीय दर्पण की खास बात ये होती है कि इसका जो हमारे पास में वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हमारे पास में जो सी बिंदु है, ये हमारे पास यहाँ पे इसका फोकस का बिंदु एफ हो गया, ये इसका ध्रुव ओ हो गया। तो ये जो वक्रता केंद्र से ये जो इसकी दूरी होती है इसकी जो समतल की, ठीक है, या फिर जिस हमारे पास बड़े गोले से इसको काट के बनाया गया है, ठीक है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है, सी से ओ की जो दूरी होती है, वो क्या होती है हमारे पास में, वो होती है वक्रता त्रिज्या। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे गोला लेते हैं, जो गोले दर्पण लेते हैं, उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो ज्यादा रखते हैं। वक्रता त्रिज्या है वो क्या रखते हैं हम यहाँ पे, ज्यादा रखते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी जो वक्रता त्रिज्या ज्यादा, मतलब क्या हो गया, उसका फोकस भी ज्यादा होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस का दो गुना ही तो होता है। मतलब हम क्या करते हैं कि ये जो एफ होता है वो क्या रखते हैं, काफी बड़ा रखते हैं। ऐसा मतलब जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, अगर मैं बात करूँ समतल दर्पण की, तो जो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, आर होती है, अगर मैं बात करूँ समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अगर कोई पूछ ले वक्रता त्रिज्या, तो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास में अनंत, मतलब बहुत ज्यादा। अगर हम बहुत ज्यादा वक्रता त्रिज्या का अगर एक गोले दर्पण बनाए तो क्या बन जाएगा हमारा, समतल दर्पण। तो क्या होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमें समतल सा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो समतल दर्पण नहीं होता। ठीक है, वास्तव में कैसा दर्पण होता है, वो होता है हमारे पास यहाँ पे अवतल दर्पण। ठीक है, गोले दर्पण में भी कौन सा दर्पण होता है हमारे पास में, अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि जो अवतल दर्पण है उसकी सहायता से हम जो प्रतिबिंब बनाएंगे सीधा प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा,
आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा भी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त यह है कि हमारे पास में जो वस्तु है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए, जो ध्रुव और जो फोकस बिंदु है उसके बीच में होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हजामत में जो दर्पण इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो फोकस दूरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो अवतल दर्पण हम इस्तेमाल करते हैं उनका जो एफ होता है, ठीक है, फोकल दूरी होती है, जिसको अपन यहाँ पे इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जो फोकस दूरी होती है इसकी, फोकस जो दूरी होती है वो ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है ये। ठीक है, ताकि हमारे पास में जो चेहरा है, ऐसा नहीं कि हमें आगे पीछे होके देखना पड़ रहा है। ठीक है, ताकि हमारे पास जो व्यक्ति है एफ से ओ के मध्य रहे, तो हमें क्या मिले, उसका जो यहाँ पे प्रतिबिंब मिले। ठीक है, वो आभासी भी मिले, सीधा भी मिले, और हमें कैसा मिले, वस्तु के आकार से बड़ा आकार का मिले। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास जो हम हजामती जो दर्पण होते हैं उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो अवतल दर्पण से हमारे पास में क्या फायदा है कि हमारे पास जो वस्तु का जो यहाँ पे हमारे पास इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, अवतल दर्पण की स्थिति में सीधा बनेगा। ठीक है, हमें सीधा ही चेहरा देखना है। दूसरा, बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा हमारे पास से, जो वस्तु से उसका जो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और हमारे पास में क्या बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी मतलब ये जो हमारे पास दर्पण है उसी में हम क्या कर सकते हैं, अपना चेहरा वो देख सकते हैं। अगर हमारे पास प्रतिबिंब वास्तविक बनता, अगर ये हम क्या करते, एफ से अनंत के बीच में कहीं रखते, तो हमारे पास प्रतिबिंब वास्तविक बनता और उसके लिए हमें एक पर्दे की आवश्यकता होती। लेकिन अगर हमें दर्पण के अंदर ही अपना चेहरा देखना है, तो हमारे पास जो इंसान है, जो भी हमें जिसको हजामत करनी है जिस व्यक्ति की, वो क्या होना चाहिए, एफ से ओ के बीच में होना चाहिए। जिस व्यक्ति की हमें बालों की हजामत करनी है वो एफ से ओ के मध्य होनी चाहिए। और एफ से ओ के मध्य ज्यादा करने के लिए दूरी हम क्या करते हैं, जो फोकस दूरी है वो ज्यादा फोकस दूरी का जो अवतल दर्पण है उसका इस्तेमाल करते हैं। तभी हमें लगता है कि वो हमारे पास में अवतल दर्पण ना होकर कैसा है, समतल दर्पण है। लेकिन वास्तविकता में कैसा दर्पण होता है, जब भी हम क्या करते हैं, जो हजामत करने के लिए दर्पण होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पास में वो होते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, कैसे दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण। क्यों होते हैं अवतल दर्पण, हमारे पास में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ा बन रहा है और आभासी बन रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारे पास चेहरा है उसका हमें एक बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। और इसकी जो फोकस दूरी है वो ज्यादा क्यों रखते हैं, ताकि हमारे पास में जो ओ और एफ, जिस जगह में हम वस्तु को रख सकते हैं, चेहरा इंसान रख सकता है, वो जो रेंज है, वो जो हमारे पास में रेंज है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जिस रेंज में हम क्या कर सकते हैं, जो वस्तु है उसको रख सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो ओ और एफ की दूरी हम क्या रखते हैं, यहाँ पे ज्यादा रखते हैं। इसीलिए हम जो फोकस दूरी है उसको भी यहाँ पे ज्यादा रखते हैं। तो ये हमारा पास हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।